हम भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे, जिसका समय माना जाता है 1000 से 600 BC। सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम था। मतलब जो समाज में रहने की व्यवस्था थी वो वर्ण के आधार पर थी। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? उनके 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। द्विज किसको कहा जाता था? ब्राह्मण को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। मतलब गोत्र भी उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुए थे। जैसे किसी का गोत्र होता है जो इस तरह से जन 1, जन 2, जन 3, ये जनपद कहलाता था। इस तरह से मिलकर एक जनपद बनता था, जिसमें एक राजन और एक रत्नी 13 लोगों की मंत्री परिषद होती थी। ये उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम पेशा बना। मतलब पशुपालन की जगह कृषि को महत्व ज़्यादा दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। इस काल उत्तर वैदिक में मतलब लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे से जो बने उपकरण थे उनसे कृषि का कार्य किया जाने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। कृषि का कार्य सुचारू रूप से किया जाने लगा। अंतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। अंतरंजी खेड़ा एक वहाँ से सबसे पहली बार जो मतलब कृषि से संबंधित कुछ उपकरण मिले हैं वे प्राप्त हुए हैं अंतरंजी खेड़ा से, और लोहे के बने हुए। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन, मृत भांड, मृत मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तनों से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्रों का निर्माण भी भली भांति किया जाता था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब कपास नहीं मिलती उस समय, ऐसा वर्णन मिलता नहीं है किसी भी इतिहास से संबंधित ग्रंथ में। ऊन, सज, सन का उल्लेख मिलता है। इस काल के प्रमुख देवता में प्रजापति, सृजन का देवता मिलता है। इस काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति, सृजन का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, विष्णु लोगों के पालक। तो ये देवता भी मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के, जिनको किस आधार पर माना जाता था। इसी काल में 2 महाकाव्य भी थे। उत्तर वैदिक काल से ही 2 महाकाव्य भी मतलब मिलते हैं। पहला था महाभारत जय संहिता, जिसको कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी महाभारत को ही कहा जाता है। दूसरा है रामायण, दूसरा महाकाव्य। मतलब उत्तर वैदिक काल से 2 महाकाव्य भी मिले हैं, पहला महाभारत और दूसरा रामायण। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनः जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। मतलब कि मनुष्य का दूसरा जन्म भी होता है, ऐसा सिद्धांत है जो ये शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है कि मनुष्य की मृत्यु भी होती है। ठीक है। इसका वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में। मोक्ष किस तरह से प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है कि मनुष्य को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, यह उपनिषद में मिलता है। अब सबसे पहले हम सामवेद देखेंगे। साम को ही गायन का सामवेद में गायन मिलता है कि मतलब ये सामवेद को गायन का भी वेद कहा जाता है। सामवेद में मंत्रों ऋग्वेद का गायन कैसे किया जाएगा बताया गया है। मतलब जो सामवेद है उसमें ऋग्वेद के मंत्र हैं जो उनका गायन किस तरह से किया जाना चाहिए, यह सामवेद में बताया गया है। इसलिए सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के 7 स्वरों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है सामवेद में। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये सामवेद से मिले हुए हैं। सूर्य की पूजा सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन है। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा तांडव महाब्राह्मण जैमिनी, ये ग्रंथ है मतलब मिलते हैं सामवेद के। अब देखते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ क्रिया का वेद है। मतलब यज्ञ किस तरह से किया जाना चाहिए, यज्ञ के विषय में यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों से संबंधित, यज्ञों के नियमों से संबंधित और अन्य धार्मिक क्रिया कलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। मतलब यजुर्वेद दोनों तरह से है, गद्य में भी और पद्य में भी। बाकी 3 वेदों को पद्यांशों में लिखा गया है। वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह अद्रवयु कहलाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद वास्तविक है, ये शतपथ ब्राह्मण लेखक महर्षि हैं इसके।
याज्ञवल्क्य सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद में काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण एक अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया। मतलब अथर्ववेद में क्या है, काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इससे संबंधित जानकारी मिलती है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद ब्रह्म वेद, श्रेष्ठ वेद, भारत का आयुर्वेद चिकित्सा तंत्र अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन था? गोपत ब्राह्मण केवल एक ही है। अथर्ववेद का अन्य कोई नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद का उपनिषद, अथर्ववेद की जो उपनिषद है मुंडक उपनिषद, सप्तमेव जयते, इसी में लिखा गया है। दूसरा है मांडव्य उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है। फिर है प्रश्नो उपनिषद, श्रुति साहित्य, वेद ब्राह्मण, अरण्यक साहित्य, उपनिषद समीप बैठना। वेदांत कुल 108 उपनिषद हैं। वेदांत वेदों का अंत। उपनिषद उप समीप निषद बैठना। ठीक है, इसका मतलब यह है उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 12 मान्यता प्राप्त हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मांडुक उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। वेदों के अंग हैं 6: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब उपवेद, आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी ऋग्वेद, गंधर्ववेद संगीत काल, सामवेद, धनुर्वेद, मतलब इनके उपवेद हैं ये। धनुर्वेद युद्ध कला यजुर्वेद, शिल्पवेद शिल्पकला से संबंधित अथर्ववेद। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण और वायु पुराण है सबसे प्राचीन।